आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है 0.25 रेपो रेट बढ़ा दिया है। एक चौथाई बढ़ा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख से बात करते हैं। मयूर, रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, असर क्या होने वाला है इसका लोगों पर? अब देखिए, बड़ा सीधा मतलब है कि रेपो रेट जो था वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, तो अब वो 7.5 की जगह पे 7.25 हो गया। इसका सीधा सीधा और साफ मतलब है कि रिवर्स रेपो रेट भी अपने आप में चेंज हो चुका है, वो भी 25 बेसिस बढ़ चुका है और इसका सीधा असर एमएसएफ मतलब मार्जिनली सिक्योरिटी फंड के ऊपर हुआ है, जो कि 100 बेसिस के हिसाब से ऑटो एडजस्टमेंट होता है, वो भी एडजस्ट हो गया है। कुल मिला के पूरी की पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ, इसमें 25 बेसिस पॉइंट जितनी बढ़ोतरी जो है वो तीनों में देखी गई है। लेकिन इसके साथ ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ जो फंड होता है बेसिस पॉइंट जितना कम कर दिया है, यानी 9 की जगह पे अब 8.75% हो जाएगा। कुल मिलाकर एमएसएफ को कम करने का साफ मतलब ये है कि बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं यानी बैंक्स जो हैं उनके पास अब थोड़ा पैसा बचेगा इस दिवाली के दिनों में खर्च करने के लिए। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ ये तीनों ही 25 बेसिस पॉइंट जितने बढ़ गए हैं। इसका साफ नतीजा इस प्रकार से आएगा कि मार्केट के अंदर पैसों की कमी दिखाई देगी। कुल मिला के इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हो गया है और जैसे मयूर परीख बता रहे हैं कि ये जो बढ़ोतरी की गई है रेपो रेट में, ये इन्फ्लेशन पर काबू करने के लिए की गई है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, हम आपको रेपो रेट के बारे में बता रहे हैं, रेपो रेट बढ़ा तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, यानी कि जो लोन होता है वो बैंक आरबीआई से लेते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा, तो बैंक महंगा लोन लेंगे, वो महंगा लोन देंगे, यानी कि जो ग्राहक जो बैंक से लोन लेते हैं उन ग्राहकों की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा और आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% बढ़ा दिया है क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करते हुए। लोगों की जेब पर अब असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को ईएमआई हर महीने देनी है उन्हें अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे हर महीने। ईएमआई पर क्या असर होगा? 30 लाख रुपए का लोन अगर है और वो 20 साल के लिए है तो आपको 509 रुपए ज्यादा देने होंगे हर महीने। ये असर पड़ेगा ईएमआई पर इसका, यानी कि आपकी जेब पर सीधा असर ये पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेंगे और रेपो रेट जो है वो बढ़ गया है, तो ऐसे में बैंक को लोन महंगा मिलेगा। लोन अगर बैंक को महंगा मिलेगा तो जब वो आगे आपको लोन देता है, ग्राहकों को लोन देता है, तो वो भी वो ज्यादा दर पर देगा। 1/4% रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, तो इसका असर इस तरीके से जो हम चेन आपको बता रहे हैं आप तक पड़ेगा और ईएमआई पर इसका असर पड़ेगा। और जो उदाहरण हमने आपको दिया, अगर 30 लाख का लोन है आपका और ये 20 साल तक के लिए है, तो हर महीने आपकी जेब पर 509 रुपए का बोझ पड़ गया है। 7.50 से 7.75 हो गया है अब, तो यानी कि 0.25% बढ़ा दिया गया है रेपो रेट। आरबीआई ने यह फैसला किया है ताकि इन्फ्लेशन पर काबू किया जा सके। एबीपी न्यूज संवाददाता किशोर अजवानी से बात करते हैं। किशोर, आरबीआई के पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? जिस तरह से पल्लवी, जिस तरह से महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही थी, तो ये तो पूरी आशंका बनी हुई थी कि रेपो रेट बढ़ा जाएगा आरबीआई को, तो वो ही हुआ है जैसा आकलन था कि 25 बेसिस पॉइंट 7.5 से बढ़ाकर 7.25 रेपो रेट बढ़ गया। इतना ही अब उम्मीद की जा रही है कि सारे लोन भी बढ़ा दिए जाएंगे, तो ईएमआई जो है लोगों की वो फिर बढ़ जाएगी। यानी अगर होम लोन की बात करें, अगर इतने ही बेसिस पॉइंट से ईएमआई बढ़ती है, इतनी बढ़त होम लोन की दर में होती है, तो 30 लाख का होम लोन पर जो ईएमआई बैठ रही थी 20 साल के लिए, उसमें 509 रुपए की बढ़त हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमने दर्शकों को बताया जैसे कि एक महीने में आपकी जेब पर 509 रुपए का असर पड़ सकता है। जैसे किशोर भी बता रहे हैं कि अगर आपने ईएमआई भरनी है, आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है और 20 साल तक के लिए लिया हुआ है, तो आपकी जेब पर ये असर पड़ने वाला है। ईएमआई आपकी बढ़ Good morning and welcome to the Reserve Bank. Today, continuing the process begun in September, we have announced the following policy measures. We have reduced the marginal standing facility rate by 25 basis points from 9% to 8.75% with immediate effect. We have increased the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points
from 7.5% to 7.75% with immediate effect, and the liquidity provided through term repos of 7-day and 14-day tenor has been increased from 0.25% of net demand and time liabilities to 0.5% with immediate effect. This is net demand and time liabilities of the banking system. Now, let me give you a brief assessment of the situation. Our policy decisions are based on the current evolving global and domestic macroeconomic situation. The outlook for global growth has improved modestly, and the prospect of delay in the taper of the Federal Reserve's bond purchases has brought calm to financial markets. Domestically, while industrial activity has weakened, strengthening export growth, signs of revival in some services, along with the expected pickup in agriculture, could increase real GDP growth from 4.4% in Q1 to a central estimate of 5% for the year as a whole. The revival of large stalled projects and the pipeline cleared by the Cabinet Committee on Investment may buoy investment and overall activity towards the close of the year. On inflation, both wholesale and consumer price inflation are likely to remain elevated in the months ahead, warranting an appropriate policy response. We have calibrated liquidity management to the system's requirements. We are providing liquidity through overnight LAF repos, through export credit refinance, and through 7-day and 14-day term repos. We've also given greater flexibility to banks in managing reserve requirements. Going forward, however, the more durable strategy for mitigating mismatches between the supply of and demand for funds is for banks to step up efforts to mobilize deposits. Finally, on the external sector, a perceptible narrowing of the trade deficit coupled with policy interventions has brought some calm to the foreign exchange market, but normalcy will be restored only when the demand for dollars from public sector oil marketing companies is fully returned to the market. Let me talk a little bit about our policy stance and the rationale for it. We began a calibrated change in the exceptional liquidity measures since September. As steps to contain the current account deficit started taking effect in an improving external environment, and as volatility in the foreign exchange market ebbed, it became possible.